तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद कब आप हेलमेट पहन सकते हो, चाहे वो बाइक का हो या फिर आपका सर्विस हेलमेट हो, और वो पहनते टाइम क्या क्या प्रिकॉशन आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आपके जो नए ट्रांसप्लांट किए हुए बाल है उनको डैमेज ना हो। तो अगर आपने अभी अभी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और आप ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर आपको हेलमेट पहनने की ज़रूरत होती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट है, केमिकल इंडस्ट्री है, बहुत गर्मी वाली जगह जहाँ पर रहती है आप काम करते हो कि जहाँ पर आपको एक हेलमेट पहनने की ज़रूरत होती है, या फिर बाइक का हेलमेट है, तो वो आप कब पहन सकते हो। तो कम से कम आपको 2 से 3 वीक तक वेट करना है किसी भी तरह का हेलमेट, चाहे वो बाइक का हो या फिर आपके सर्विस रिलेटेड हेलमेट हो, उसको यूज़ करने के लिए कम से कम 2 से 3 वीक। अब यहाँ पर हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारा जो नए इम्प्लांट किए हुए हेयर है उसको किसी भी तरह से डैमेज ना हो। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए आप अगर 2 से 3 हफ्ते बाद हेलमेट पहनते हो तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। सो देखो, यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आप कोई भी चीज़ ना पहने, चाहे वो कैप हो, चाहे वो हेलमेट हो, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेड जोन होता है जहाँ पर आपके बाल लगाए हुए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, उसको बहुत ही जल्दी से डैमेज हो सकता है अगर आप उसके साथ उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो या फिर उसके साथ फ्रिक्शन होता है। तो यूजुअली हेलमेट में ये प्रेशर और फ्रिक्शन की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारा जो ट्रांसप्लांटेड जोन है उसको बिल्कुल भी डैमेज ना हो। सो जैसे मैंने बताया कि हेलमेट पहनने से पहले आपको कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक मिनिमम वेट करना है ताकि आपका जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है उसको डैमेज ना हो। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशन को आप ध्यान में रखते हुए वो हेलमेट का यूज़ अच्छे से कर सकते हो। लेकिन पहले मैं आपको प्रिकॉशन बताऊँ उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस क्विकली माई सेल्फ, जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं। सो हाय, मैं हूँ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, सूरत, इंडिया। After doing thousands of hair transplant and implanting more than a millions of hair follicle, आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और आप जान सकते हो कि वो क्या है। सो लेट्स फाइंड आउट द प्रिकॉशन। तो अब हम वो 6 प्रिकॉशन के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आपको हेलमेट पहनना है उस टाइम पर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो ट्रांसप्लांटेड जोन है जहाँ पर आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है वो अच्छे से हील हो जाए। कम से कम उतना टाइम आपको वेट करना है। जो स्कैब होते हैं, जो क्रस्टिंग होती है, तो वो जब तक चली नहीं जाती है, वहाँ से हट नहीं जाती है, तब तक आपको वेट करना है। और दैट इज़ इट टेक्स यूजुअली 2 to 3 वीक्स, और इसीलिए हमको 2 से 3 हफ्ते तक का वेट करना है ताकि आप उन हेलमेट पहनो तो भी आपके बालों को डैमेज ना हो। नंबर 2, चूज़ अ हेलमेट दैट फिट्स यू प्रॉपरली। मतलब कि ऐसा हेलमेट आप चूज़ करें कि जो बहुत ही टाइट ना हो या फिर बहुत ही ज़्यादा लूज़ ना हो। क्यों? क्योंकि मान लो आप बहुत टाइट हेलमेट पहन रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में ये हेलमेट आपके जो नए नए बाल इम्प्लांट किए उसके ऊपर प्रेशर डाल सकता है अगर वो बहुत ही टाइट है। और ऐसी सिचुएशन में आपके जो नाजुक सॉफ्ट जो ट्रांसप्लांट किए हुए बाल है वो बहुत ही ईजीली डैमेज हो सकते हैं। और उसके सामने अगर आप बहुत ही लूज़ हेलमेट पहनोगे तो क्या होगा, अगर आपका जो हेलमेट है वो लूज़ होगा तो वो नीचे आ जाएगा और आपके जो स्काल्प है उसके साथ वो फ्रिक्शन होगा, रब होगा, घिसेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगेन आपका जो स्काल्प है उसको, आपके जो ट्रांसप्लांट किए हुए बाल है उसको डैमेज हो सकता है। तो आपको एक ऐसा परफेक्ट अच्छा फिटिंग वाला हेलमेट यूज़ करना है कि जो आपके सिर के ऊपर अच्छे से फिट हो जाए, जो ऊपर नीचे ना हो, जो ऐसे ऐसे ना हो। तो डेफिनेटली ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, टेक इनफ ब्रेक्स इन बिटवीन इफ़ यू आर वियरिंग हेलमेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। चाहे आप बाइक हेलमेट लॉन्ग टाइम तक पहनने वाले हो
या फिर आपके जॉब की रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आपको कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म तक हेलमेट पहनना पड़ता है, तो आपको कुछ टाइम डिस्टेंस पर आपको ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। आप कैसे डिसाइड करोगे? देखिए, पर्पज़ क्या होता है कि आपका जो हेलमेट है वो जब आप पहन लेते हो ना, तो वहाँ पर ब्रीदिंग नहीं होती है, आपके बाल ब्रीथ नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर एयर सर्कुलेशन इनफ नहीं होती है। होते हैं वैसे एयर नेट वाले हेलमेट, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग इनफ एयर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वहाँ पर स्वेटिंग हो सकता है, और स्वेटिंग में से डैंड्रफ, इरिटेशन, रेडनेस, इचीनेस। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो आपका जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इन्फेक्शन लग सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जब आपको ऐसा लगे कि अंदर गर्मी हो रही है या पसीना जैसा हो रहा है, तो उसको थोड़ी देर हटा दो और थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तो जब तक आपको ज़रूरत पड़ती है उतने टाइम डिस्टेंस पर आपको ब्रेक लेते रहना है। नंबर 4, बी वेरी जेंटल जब आप हेलमेट पहन रहे हो या फिर उसको निकाल रहे हो। आपको बहुत ही आराम से हेलमेट लगाना है और आराम से उसको निकालना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अगर ज़्यादा प्रेशर के साथ लगा दोगे तो अगेन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, और फ्रिक्शन के साथ अगर ऐसे ज़बरदस्ती आप खींच रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके जो नए ट्रांसप्लांट किए हुए हेयर है उसको डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो एकदम आराम से आपको हेलमेट पहनना है और एकदम आराम से आपको निकालना है। नंबर 5, अवॉइड एक्सेसिव स्वेटिंग। चाहे आप हेलमेट पहन रहे हो या चाहे आप हेलमेट नहीं पहन रहे हो, आपको एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं होने देना है। बहुत ज़्यादा पसीना ना आए उसका ध्यान रखना है, क्योंकि जो स्वेटिंग होता है इट एक्ट्स एज एन इरिटेंट। वो खुद एक इरिटेंट तक की तरह से काम करता है। वो आपको इरिटेट करेगा, आपके स्काल्प में इचीनेस, रेडनेस, फ्लैक्स, ये सारी प्रॉब्लम लेके आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कभी कभी उसमें इन्फेक्शन लगने की वजह से सेकेंडरी जो इन्फेक्शन रहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में इस तरह से हेलमेट नहीं पहनना है कि जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म तक बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का सामना करना पड़े। बीच बीच में जैसे मैंने पहले बताया, आप ब्रेक ले सकते हो, हेलमेट निकाल सकते हो, थोड़ा सा आराम करिए, एयर आने दीजिए और फिर से आप अपने काम पर लग जाइए। नंबर 6, क्लीन योर हेलमेट वेरी रेगुलरली। आपको एक अच्छा साफ़ सुथरा गुड हाइजीन वाला हेलमेट यूज़ करना है, ना कि आप वही हेलमेट पूरा महीना या 2 महीना तक ऐसे के ऐसा यूज़ कर रहे हो। तो देखो, आपका जो हेलमेट है वो पसीना वाला हो सकता है क्योंकि आप डेली उसको यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर डस्ट हो सकती है या फिर अन्य दूसरी चीज़ें हो सकती है जैसे बैक्टीरिया है जिसका आपको इन्फेक्शन लग सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपना हेलमेट अच्छे से वॉश करना है, और आप चाहो तो उसको सनलाइट में भी थोड़ी देर रख सकते हो ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा और अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अदरवाइज़ क्या है, पुअर हाइजीन इज़ ऑलवेज एन इन्विटेशन टू द इन्फेक्शन। सो एक अच्छा हाइजीनिक हेलमेट आपको मैनेज करना है। अब ये सारे प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखने, लेकिन जब भी आप हेलमेट का इस्तेमाल करने वाले हो, डेफिनेटली आपको आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए वही आपको फॉलो करने हैं। सो आई होप कि आपका जो हेलमेट रिगार्डिंग क्वेरीज थी उसको मैंने अच्छे से सॉल्व की हो। इन एनी केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई पॉइंट रह गया है, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारी टीम के साथ बात करिए और डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।